अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज लॉगरिथम्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट चाहिए उसके तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, कि इसमें ऐसी अननोन वैल्यू कौन सी है, या एल की वैल्यू, अननोन वैल्यू क्या है एल जो है उसकी कौन सी वैल्यू है जिससे ये जो लोग है ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू बन जाए। एल की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, हमने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो इसको फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉग की कंडीशंस बता दूं कि जो कि हमने हमेशा याद रखनी है कि हम लॉग को सिंपल वैल्यू में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, या अगर हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाए तो हम उसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है लॉग, और लोअर बेस में हमारे पास क्या है ए और वाई इक्वल्स टू एक्स। लेकिन जब हमने इसको लॉग ख़त्म करना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो हमारे पास लोअर बेस में आएगी वो हमारे पास तो वैसी वैल्यू बन जाएगी, और जो हमारे पास इक्वल के बाद वाली वैल्यू होगी वो इसकी पावर बन जाएगी, क्या ए की पावर एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, इस वाई की वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास नीचे लोअर बेस में आएगी वैल्यू वो, और ये वाली चीज़ है ये इसकी लोअर बेस की पावर बन जाएगी, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू दिस वन वाई। जैसे मेरे पास है ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1, अब मैंने इसको लॉग में लिखना है तो कैसे लिखूंगी कि ये जो है ये हमारी लोअर बेस है, सो लॉग ए जो इसकी पावर होगी वो यहाँ आएगी, जो ये 1 होगा ये ऊपर नहीं आएगा, ये इस तरह नीचे 7 आएगा लॉग के। समझ आ रही है? ये मेथड, ये वाला जो स्टेप है ये हम इन क्वेश्चंस में ज़रूर यूज़ करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे अगर मैंने एक और वैल्यू लिखी है ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए, अब मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। सो ये जो है लॉग की लोअर बेस है, मैं लिखूंगी लॉग ए, इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो लॉग के साथ लिखी जाएगी, और जो पावर होगी वो इक्वल के बाद लिखी जाएगी। इसी तरह ना ऊपर जैसे हमने किए। ओके, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट लॉग की और लोअर बेस है हमारे पास 381 इक्वल्स टू एल। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये मतलब अब हम लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपस में कट जाती है, ई और लॉग। हम उसको कैसे लिखेंगे, ये जो हमारे पास लोअर बेस होगी इसको हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल के बाद वाली वैल्यू को उसकी पावर बना देंगे, और इक्वल लॉग के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल के बाद लिखेंगे। समझ आ रही है? लोअर बेस ऐसे लिख देंगे, इक्वल के बाद वाली वैल्यू को इसकी पावर बना देंगे, और लॉग के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल के बाद आ जाएगी। अब हम ले लेते हैं 81 का एलसीएम। 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। तो अगर मैंने इसको भी पावर में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, 3 की पावर एल इक्वल्स टू 3 की पावर 4। जब इक्वालिटी में बेसिस हमारे पास सेम हो तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। ये आप लोगों ने पहले भी लॉग वाले अगर क्वेश्चंस किए हैं 8th 7th 8th में तो आपने ये मेथड पढ़ा होगा, रूल पढ़ा होगा कि जब भी लॉग में बेसिस हमारे पास सेम आ जाए तो पावर्स क्या इक्वल आ जाएंगी हमारे पास। तो एल का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास लॉग ए 6 इक्वल्स टू 0.5। पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, लोअर बेस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो है ये इसकी पावर बन जाएगी 0.56 इसके इक्वल आ जाएगी। जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 5/10, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 6।
ए की पावर 1/2 आ जाएगी। अब मुझे यहाँ से 2 खत्म करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर लूँगी तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 1/2 इसकी तरफ भी स्क्वायर ले लिया और 6 का भी स्क्वायर ले लिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 36, 6 6 था 36, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास log 5n इक्वल्स टू 2। सो हम क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको ऐसे लिख लेंगे log 5n इक्वल्स टू 2। अब बेस जो है वो क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी इसकी, सॉरी बेस लॉग बेस ये आ गई और ये 2 इसकी पावर बन जाएगी, दैट इक्वल्स टू n। हमें चाहिए n की वैल्यू, n को मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ, 5 का स्क्वायर राइट साइड पे आ जाएगा। सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 5 दा 25। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 10 रेज़ की पावर p इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास ये लॉग की फॉर्म में नहीं है, लॉग की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमें आंसर चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग यूज़ कर लेंगे, जैसे 10 रेज़ की पावर p हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख लें, फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मैं लॉग अप्लाई कर दूँगी। सो क्या आ जाएगा, लॉग 10 रेज़ की पावर p इक्वल्स टू लॉग 40। जब लॉग में आपके साथ जो आपके पास उसके साथ जो वैल्यू होती है उसकी पावर है वो स्टार्टिंग पे आ जाती है। सो क्या लिखेंगे, p log 10 इक्वल्स टू log 40। समझ आ रही है, इस तरह करेंगे। log 10 हमारे पास अगर आप कैलकुलेटर से देखें तो ये हमारे पास इक्वल आता है 1। सो उसका यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगी, p इंटू 1 और log 40 अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो उसका आंसर आता है 1.6021। log प्रेस करें फिर 40 प्रेस करें तो इसका ये आंसर आएगा। सो इसका p का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1.602। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है उसका log 2 1/128। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल है हमारे पास log 2 1/128। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो है ये वाली इसकी पावर बन जाती है इसकी, और log के साथ जो वैल्यू होती है उसको उस तरह 1/128 इसी तरह लिखेंगे। सो मैं क्या करूँगी, सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेके जाके इसको सॉल्व करूँगी। सो क्या लिखूँगी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो क्या लिखूँगी, 2 की पावर x इक्वल है 1/128। जब मैं 1/128 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास 2 की पावर क्या बन जाएगी, 2 6 द 12 2 4 द 8 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो 2 की पावर क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। सो क्या लिखूँगी, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 7। अब 1 में है तो प्लस में पावर, लेकिन अगर मैं 1 ख़त्म कर दूँ तो नेगेटिव में पावर चली जाएगी ना, जैसे हमने 8th क्लास में किया कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कि 1 की पावर या 8 की पावर आपके पास -3 है तो आपने इसको प्लस में करना है तो आप इसको लिख लीजिए 1/8 की पावर 3। ये आप लोगों ने किया हुआ ना। सो इसी तरह हम करेंगे कि मैंने अब इसके ऊपर से 1 ख़त्म करना है तो मैं इसको लिखूँगी 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर -7। सो इसको कैसे लिखूँगी, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर -7। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब दोनों बेसिस सेम हो जाए तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, इक्वल। सो इनकी पावर्स इक्वल आ जाएंगी तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -7, जो कि हमने सॉल्व करना था और सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू -7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास log 512 टू द बेस 2/√2। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, हम इसको किस तरह लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लेट
x इक्वल्स टू, हमने क्या बोला, log 512 मीन्स log 512 टू द बेस, बेस इसकी क्या है 2√2, यहाँ हम लिख देंगे 2√2। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखूंगी, 2√2 की पावर x इक्वल्स टू 512। जब इस 2 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगी तो 2 का स्क्वायर बना के लेके जाऊंगी ना, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब मैं बाहर लेके आऊँ तो कैंसिल आउट हो जाए। बात समझ रहे हैं? जैसे मेरे पास आ जाए 2 × 2 तो मैंने क्या किया, 2 × 2 का स्क्वायर, जब मैं इस 2 को बाहर लेके आई तो अंदर क्या रह गया 2√2। तो दोबारा मैं इसको इस फॉर्म में लेके जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं ना, क्योंकि दोनों का हमारे पास इक्वालिटी आ रही है। मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख लूँगी, 2 × 2 इक्वल्स टू 512 और ये पावर ऊपर x ऐसे आ जाएगा। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, क्या आएगा मेरे पास, 2 to the 4 4 to the 8 और पावर आ जाएगी x इक्वल्स टू 5। अब 8 1/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट की x, और 512 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास बनेगी 8 की पावर 3। 512 का एलसीएम ले लें, 8 6 48, 8 4 32, 8 8 64, 8 1 8। इस तरह ये 8 की पावर 3 बन गई, और दूसरी साइड को हमने स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में चेंज कर लिया। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर आ जाएगा 8x/2, 1 और x मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल्स टू 8 की पावर 3। फिर हमारे पास क्या आ गया, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल आ जाएंगी, x/2 इक्वल्स टू 3। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाए। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करवाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।